दोस्तों, जो होने वाला है भारतीय सिनेमा में वो इतिहास बदल देगा, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड और टॉलीवुड एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं। एक तरफ हैं बॉलीवुड के दो शाहरुख खान की, किंग सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, और दूसरी तरफ हैं टॉलीवुड के दो टाइकून अल्लू अर्जुन की टॉक्सिक प्रभास की राजा साहब। अब सवाल ये है, कौन करेगा बॉक्स ऑफिस पर राज? कौन बनेगा इंडियन सिनेमा का असली किंग? और क्या होगा जब बॉलीवुड और टॉलीवुड आमने सामने आएंगे? आज इसी महायुद्ध की कहानी लेकर आए हैं हम। बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, किंग गलवान वर्सेस राजा साहब टॉक्सिक। सब कुछ शुरू हुआ दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मुंबई में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और YRF ने मिलकर किया ऐलान। 2025 में आएगी दो सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्में, शाहरुख खान की किंग और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान। पूरे मीडिया में टहलका मच गया। एक तरफ एक्शन और इमोशन का मेल, किंग, और दूसरी तरफ देशभक्ति और रियल स्टोरी, बैटल ऑफ गलवान। लेकिन इसी बीच साउथ में भी सुनामी उठ रही थी। हैदराबाद में मिथरी मूवी मेकर्स और UV क्रिएशंस ने मिलकर कहा, टॉलीवुड का लेवल ऐब बढ़ेगा। प्रभास आ रहे हैं राजा साहब के रूप में और अल्लू अर्जुन ला रहे हैं टॉक्सिक, एक डार्क वायलेंट एक्शन सगा। अब बॉक्स ऑफिस पर दोनों इंडस्ट्रीज तैयार थीं युद्ध के लिए। बॉलीवुड ब्लास्ट। पहले आया किंग का टीजर, SRK का एंट्री शॉट, ग्लास ब्रेक होता है और डायलॉग आता है, क्राउन किसी और के सर पे हो लेकिन राज मेरा ही होता है। इंटरनेट पर धमाका, नॉन किंग टीजर 200 मिलियन व्यूज के पार। फिर आया बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के रूप में बर्फीले पहाड़ों के बीच डायलॉग बोलते हैं, मैं सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हर दिल के अंदर लड़ता हूं। देशभक्ति का जोश, लोग खड़े होकर सलाम करने लगे स्क्रीन को। और बैटल ऑफ गलवान ट्रेंड करने लगा पूरे हफ्ते। टॉलीवुड थंडर। उसके बाद साउथ ने जवाब दिया। पहले आया राजा साहब का टीजर। प्रभास एक रॉयल अवतार में वर्ट, तलवार, क्राउन और लहू में भी गरिमा। डायलॉग, राजा वाही जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। फैंस बोले, प्रभास इज बैक। और फिर आया टॉक्सिक। अल्लू अर्जुन का एंट्री सीक्वेंस, ब्लैक सूट, सिगरेट जलाते हुए कहते हैं, मेन हीरो नहीं हैबिट हूं। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। द टॉक्सिक फायर, राजा साहब स्टॉर्म। अब दोनों तरफ फैन वॉर शुरू हो गया। बॉलीवुड फैंस बोले, किंग और गलवान दोनों आने वाले हैं, ये तो दुनिया हिला देंगे। लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया, 2025 is the year Indian cinema divides, North versus South. S. Rajamouli बोले, this is not competition, it's celebration of Indian cinema. When SRK, Salman, Prabhas and Allu Arjun release together, India wins. रोहित शेट्टी ने कहा, Bollywood needs this challenge. Competition brings fire. And SRK and Salman will prove it again. योगी आदित्यनाथ ने कहा, Cinema should unite India, not divide. Whether Bollywood or Tollywood, देश सबका है। फैंस बोले, हुमैन बस धमाका चाहिए। स्क्रीन पे चाहे किंग हो या राजा, दोनों इंडियन हीरोज हैं। तारीख 15 अगस्त 2026। एक तरफ किंग और बैटल ऑफ गलवान रिलीज हुई, दूसरी तरफ साउथ में राजा साहब और टॉक्सिक। सिनेमा घरों के बाहर भीड़, लोग झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर पहुंचे। मुंबई में SRK और सलमान के फैंस चिल्ला रहे थे, किंग इज किंग, सलमान भाई फॉरएवर। हैदराबाद और चेन्नई में आवाजें उठीं, अल्लू अर्जुन फायर हाई, प्रभास इज द रियल राजा। पूरा भारत सिनेमा का रणभूमि बन गया था। Day 1 कलेक्शंस आए और सब हैरान रह गए। मूवी ओपनिंग डे कलेक्शन वर्ल्ड वाइड, किंग SRK R280 करोड़, बैटल ऑफ गलवान सलमान खान R260 करोड़, राजा साहब प्रभास R260 करोड़, टॉक्सिक अल्लू अर्जुन R240 करोड़। कुल मिलाकर पहले दिन ही R1000 करोड़ का कारोबार। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही दिन 4 इंडियन फिल्मों ने इतना धमाका किया। बॉलीवुड साइड, लोग कह रहे थे, किंग मूवी SRK का अब तक का सबसे मैच्योर रोल है। बैटल ऑफ गलवान ने दिल जीत लिया, देश के लिए इमोशन। टॉलीवुड साइड, फैंस बोले, राजा साहब विजुअल्स वर्ल्ड क्लास हैं, टॉक्सिक इज नॉट अ फिल्म, इट्स मैडनेस। क्रिटिक्स डिवाइडेड थे। कुछ बोले बॉलीवुड जीत गया तो कुछ बोले
टॉलीवुड की क्रिएटिविटी अनबीटेबल है। फिल्म फेयर ने लिखा, बॉलीवुड ने स्केल दिखाया, टॉलीवुड ने सोल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, किंग एंड गाल्वन प्रूव्ड दैट बॉलीवुड स्टिल रूल्स। डेक्कन क्रॉनिकल ने लिखा, राजा साहब एंड टॉक्सिक शोड टॉलीवुड्स डोमिनेंस। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब चारों सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, प्रभास और अल्लू अर्जुन एक साथ एक मंच पर आए नेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एसआरके ने कहा, इट्स नॉट बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, इट्स इंडियन सिनेमा वर्सेस द वर्ल्ड। सलमान बोले, कंपटीशन जरूरी है लेकिन रिस्पेक्ट और यूनिटी और भी जरूरी है। प्रभास बोले, वी आर ऑल वन फैमिली, लेट्स रूल टुगेदर। और अल्लू अर्जुन बोले, लेट्स नॉट फाइट ओवर इंडस्ट्री नेम्स, लेट्स मेक इंडिया द बिगेस्ट सिनेमा हब। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत में बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आई, चारों फिल्मों ने मिलकर कमाए R4000+ करोड़ वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया, हम सिर्फ सिनेमा नहीं बनाते, इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉलीवुड जीता या टॉलीवुड? किंग और गलवान ने दिल जीता या राजा साहब और टॉक्सिक ने? कमेंट करके बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, प्रभास और अल्लू अर्जुन मिलकर इंडिया को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आने वाला है द फाइनल वॉर, इंडियन सिनेमा वर्सेस हॉलीवुड। जय हिंद, जय सिनेमा, जय भारत।